नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? देश के हालात को देख करके दुख हर तरफ है और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि ईश्वर से ये विनती करिए कि भगवान इस संकट से भी हम सभी देशवासियों को उबारे। यही मेरी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा देश जल्दी से इस कोरोना से मुक्ति पाए और सब पहले की तरह खुशहाल होकर एक दूसरे से मिलें, बातें करें और फिर सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। हम A to Z क्वांट बैच में पढ़ रहे हैं। आज 71वीं क्लास है। 70 क्लासेस से पहले हो चुकी हैं। अभी कुछ दिन तक दो क्लासेस भी चलेंगी लगातार। मैं ये आपसे कह रहा हूँ बट मैं खुद ही थक जाता हूँ। अभी आपको पता है मैं खुद ही 1 महीने में बुखार और खांसी से निकला हूँ, बट मुझे कोविड नहीं था। ठीक है, तो इसलिए भी कई बार क्लास नहीं हो पाती है, कभी इंटरनेट नहीं आ पाता है, कभी रात को आंधी आ जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, कई सारी समस्याएं हैं। तो हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है क्योंकि आप भी बोर हो गए थे और मैं भी, कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया। क्योंकि जब गणित में इंटरेस्ट खत्म होने लगे तो फिर इंटरेस्ट ही टॉपिक स्टार्ट करना पड़ता है इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट एक अपने आप में, लोग ऐसा मानते हैं, बड़ा कठिन टॉपिक है और मैं ये मानता हूँ कि बहुत सरल टॉपिक है, बट मेरे पढ़ाने का तरीका इसको अलग है। मैं 3, 4, 5 गिनती की गिनी चुनी बातें आपको बताऊंगा और पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में हम उन्हीं बातों का पालन करेंगे और मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप तैयार हैं उन बातों को जानने के लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से मुश्किल में 5 या 6 मिनट में अपनी बातें सारी बता दूंगा और उसके बाद हम बैक टू बैक सवाल करेंगे। आपको खुद भी मज़ा आएगा और बहुत मज़ा आएगा, कहने का मतलब है। आप जानते हैं कि मैं लगातार फ्री क्लासेस पढ़ा रहा हूँ और कोरोना दौर में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा फ्री क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। अभी शाम को भी मेरी 5 से 7 एक स्पेशल क्लास है लगातार 3 दिनों तक, आज, कल और परसों। आज कंप्लीट एडवांस मैथ्स की क्लास है। कंप्लीट बोले तो कंप्लीट मतलब मिक्स सवाल करेंगे। कल कंप्लीट अर्थमेटिक की क्लास है और परसों कंप्लीट क्वांट की क्लास है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। लिंक कमेंट में भी पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, क्लास में आना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कंपाउंड इंटरेस्ट आप हेडिंग लगा दीजिए। बहुत सारे टीचर्स सिंपल इंटरेस्ट पहले पढ़ाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड पहले पढ़ाते हैं। मैं भी सिंपल पहले पढ़ाता हूँ बट इस बार कंपाउंड पहले पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा मन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को पहले पढ़ाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? जब आदमी बहुत ज़्यादा मतलबी हो गया, उसको पैसा निकालने की नई नई ट्रिकें लोगों से वसूलने की खोजनी पड़ी, तो उस दौर में कंपाउंड इंटरेस्ट का जन्म हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि साइक्लिक इंटरेस्ट है। ये एक तरीके से साइक्लिक इंक्रीमेंट है इंटरेस्ट में। कहने का मतलब है कि जब हम पहले किसी को पैसा देते थे तो एक फिक्स ब्याज होता था, जितना पैसा देते थे उसी पे ब्याज चलता था, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते थे। बट जब ब्याज पे भी ब्याज लगना शुरू हो गया, यानी लोगों ने क्या किया, ब्याज देना बंद कर दिया, कह रहे एक साथ दे देंगे इकट्ठा, तो लोगों पे ये प्रेशर मेंटेन रहे कि वो ब्याज ईयरली देते रहें या हाफ ईयरली देते रहें या क्वार्टरली देते रहें। लोगों के ऊपर ये प्रेशर कायम रहे कि अगर उन्होंने ब्याज नहीं दिया, क्योंकि ब्याज एक छोटा अमाउंट होता है, तो ब्याज पर भी ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को लाया गया। ठीक है भाई, क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट को लाया गया उसकी वजह मैंने आपको बताई। जैसे पहले कुछ भी नहीं था, पहले बहुत नॉर्मल था कि भाई अगर किसी आदमी ने, आप सब लोग रेट जानते होंगे, अगर आप में से कोई रेट नहीं जानता तो रेट की डेफिनेशन को सबसे पहले समझना जरूरी है कि रेट क्या होती है। रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन 100 फॉर 1 ईयर। एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाली ब्याज को रेट कहते हैं। अगर कोई मुझे ये कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इस बात का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, इस बात का मतलब है कि अगर मैं किसी को 100 रुपये देता हूँ तो वो मुझे एक साल में 10 रुपये ब्याज देगा। इतनी सी बात क्लियर है? बिल्कुल। तो मैंने यही कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है और मैंने किसी को 100 रुपये उधार दिया है, प्रिंसिपल हम इसको बोलेंगे, 100 रुपये उधार दिया है। ये छोटी छोटी टर्म मैं समझता हूँ कि आपको आती होंगी। हमने किसी को 100 रुपये उधार दिया है, पी, जितना पैसा हम उधार देते हैं इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, हिंदी में मूलधन कहते हैं। अभी एक्चुअली मैंने क्या है कि ये पढ़ाया नहीं है सिंपल इंटरेस्ट,
ये समझ के चल रहा हूँ आपको आता होगा, तो ये छोटी छोटी बातें मुझे बतानी पड़ रही हैं। इसको हम मूलधन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं 1 साल तक की बात करूं कि 1 साल में इस पे कितनी ब्याज मिलेगी, और मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो पहले साल जो ब्याज लगती है वो प्रिंसिपल पे ही लगती है, यानी 10% का मतलब 100 का 10% कितनी ब्याज होगी, 10 रुपये ब्याज मिल जाएगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 साल के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 110 हो जाएगा। इस चीज़ को हम अमाउंट कहते हैं। जहां आप प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दें तो वो अमाउंट बन जाता है, और हिंदी में हम उसे मिश्रधन कहते हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको आज की क्लास में। हम खटक खटक सवाल खत्म करेंगे। बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल मैं आपको दिखाऊंगा कि इतने मुश्किल थे, आपको ऐसे करने थे, ठीक है भाई। तो 100 रुपये पर 10% से 10 रुपये ब्याज मिल गया, CI हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब देखिए होता क्या है, CI के अंदर क्या है कि जो ब्याज चलेगी वो 110 पे चलेगी, अब 100 पे नहीं चलेगी, अब 110 पे चलेगी। ये फर्स्ट ईयर था। अगर मैं बात सेकेंड ईयर की करूं तो सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा या जिस पे ब्याज चलेगी, जो पैसा होगा वो 110 होगा, यानी कि इसका 10%। तो ब्याज कितनी मिली, 11 रुपये मिली। अच्छा, ये 11 रुपये ब्याज आई कैसे, ये 11 रुपये ब्याज बनी कैसे, तो मैं आपको ये बात समझाता हूं। देखिए 10 रुपये ब्याज तो बनना ही बनना था, ध्यान से समझना। आप मानते हो या नहीं, जब 10 रुपये प्रिंसिपल पे फिक्स आ चुका है तो 10 तो आना ही आना था, बट उस 10 पे जो ये बन चुका है, इस 10 पे भी तो ब्याज मिलता। तो 10 का 10% कितना होगा, 1 रुपया और ब्याज मिलेगा, इसीलिए सेकेंड ईयर जो ब्याज आया वो 11 रुपये आया। तो 2 तरीके मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। देखिए अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अभी मैंने जो लिखा आप एक बार फोटो लेना, फिर मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। मिटा दें इसको, आपने कहा जी मिटा दो। अब मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी, कि जैसे अभी तो मैंने 100 रुपये लिया था, अब मैंने प्रिंसिपल को 1000 रुपये लिया है। आपको एक बात समझाने के लिए कि प्रिंसिपल को मैंने 1000 रुपये लिया है, ठीक है। रेट मेरा अभी भी 10%, कितना है, 10%। मैं आपसे पूछता हूँ पहले साल का ब्याज कितना होगा। अभी मैं ब्याज बोलूँगा तो आपको समझना है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि मैं भी पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट ही रहा हूँ। तो बात किसकी हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की हो रही है, ठीक है। तो 1000 का 10% यानी कि 100, ठीक है, 100। अब मैं सेकेंड ईयर के ब्याज की बात जब करूंगा तो ब्याज निकालने का देखिए तरीका क्या होता है, कई सारे तरीके, आप इसको कुछ और मेथड कह देते होंगे, मैं आपको कई सारे तरीके सिखाऊंगा और सारे ही लगेंगे। देखिए CI में क्या है, मैं ये नहीं कह सकता, या कोई भी टीचर, बहुत सारे टीचर आपने देखा होगा ऐसे कह देते हैं इस एक तरीके से करें CI के सारे सवाल, संभव नहीं है। CI में एक ही सवाल के 2 तरीके होंगे, और कौन सा तरीका लगाना है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि डेटा क्या है। मैं फिर से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने सवाल लेके आऊंगा, तब आप देखेंगे कि ये बात सत्य है कि SSC के अंदर ऐसे सवाल पूछे गए हैं 2 बिल्कुल सेम टू सेम है, बस डेटा अलग है और उनका तरीका भी अलग है। अगर आप उनको एक ही तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो सवाल हो सकता है ना भी हो या बहुत लेंथी हो जाए। तरीके हैं सेम ही, बट आपको दोनों समझने हैं, और डिसाइड कौन करेगा कौन सा तरीका लगेगा, डेटा डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मैंने कहा पहले साल का ब्याज 100 है, तो अब एक और बात मैंने क्या कही कि 100 तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, 100 का 10% और मिलेगा, तो कितना मिल गया, 10, यानी 110 मिलेगा। दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, 110। अब जब तीसरे साल की बात आएगी, थर्ड ईयर की बात आएगी, तो मैं कहूंगा कि 110 ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, 110 तक तो मिलेगा ही मिलेगा, बट 110 का, क्योंकि 110 सेकेंड ईयर तक मिलता है, 110 का 10% भी मिलेगा, यानी कितना, 11। तो अब 121 मिलेगा। एक तरीका ये हो गया। आप सोच रहे होंगे आपने टुकड़ों में निकाल दिया, ये आपको सीखना है। अब मैं यहां से क्या बताना चाहता हूं आपसे, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि पहले साल के बाद अमाउंट कितना हो गया था, तो आप कहोगे 1100 हो गया था। मैं पूछूं दूसरे साल के बाद अमाउंट कितना हो गया था, तो आप कहोगे 1100 में आपने 110 और जोड़ दिया, 1210 हो गया था। अब मैं पूछूं कि 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया था, तो आप कहोगे 1331 हो गया था। तो यहां से हमें क्या क्या चीजें सीखनी है वो आप देखो। अब जो ये रेट होती है, बहुत ध्यान से समझना, अब मैं वो काम की बात बताने जा रहा हूं कि जो रेट होती है
जो भी रेट होती है, जैसे रेट 10% है, तो इसका मतलब है 1/10। ये तो आप जानते ही होंगे, परसेंटेज में भी पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस में भी, कि 10% रेट का मतलब क्या है, 1/10। इसका मतलब है 10 पे 1 ब्याज मिलेगी, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 10 जो है वो 1 साल में 11 हो जाएगा। 10 1 साल में कितना हो जाएगा, 11। तो हर साल 10 जो है वो 1 साल में 11 ही होगा, हर साल। अब आप देखो कि हम ऐसा क्यों करते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्क्वायर कर देते हैं, वजह क्या है। जैसे आपने देखा कि 10 1 साल बाद 11 हो गया। अब अगर ये भी 10 रहता तो ये भी 11 हो जाता 1 साल बाद, लेकिन वजह क्या है कि ये 10 नहीं है, ये तो 11 है। तो इसको सेम बनाने के लिए हमें इसको 10 से गुणा करनी पड़ती है, इसको 11 से करनी पड़ती है, इसको 10 से। तो आपने क्या देखा कि 100 जो है वो 2 साल बाद कितना बन रहा है, ये 121 बन रहा है, और 1 साल बाद कितना बन रहा है, 110 बन रहा है। तो आपने देखा कि ये 2 साल में 121 बन जाता है। तो इसीलिए हम स्क्वायर कर देते हैं कि ये लफड़ा ना करना पड़े, हम डायरेक्ट कह देते हैं कि अगर कोई मुझे 2 साल में पूछेगा तो मैं कह दूंगा 10 का स्क्वायर, 2 साल में 11 का स्क्वायर, यानी 121 हो रहा है 100। अगर कोई 3 साल में पूछता तो मैं क्यूब कर देता और मैं कहता कि 1000 से कितना हो जाएगा, 1331। ये बात तो हम नॉर्मली जानते ही हैं। तो ये बात अप्लाई कहाँ कहाँ होगी, ये आपको समझना है अभी, कि ये बात अप्लाई कहाँ कहाँ होगी। देखो अभी तक आप जो समझते हो वो ये समझते हो कि प्रिंसिपल और अमाउंट पे अप्लाई होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल 1000 से 1100 हो रहा था 1 साल में, तो अनुपात कितना था, 10 से 11। बात सही है, 1 साल में, यानी 1 साल में 10 से 11 होता है। तो अगर कोई मुझे डायरेक्ट पूछता तो मैं 10 से 11 कर देता, इसको सीधे 1100 बोल देता, क्योंकि मुझे पता है 1 साल में 10 से 11 होता है। बात आ रही है समझ। मैंने कहा अगर मैं 2 साल का रेशियो निकालता, आपसे पूछता, तो आप कहते कि जी ये 1000 से 1210 हो रहा है, यानी रेशियो कितना आ रहा है 2 साल में, तो आप कहेंगे 100 से 121। मैंने क्या बताया कि 100 से 121 आएगा, ये हम डायरेक्ट कह सकते थे। यानी कोई हमसे पूछता कि 1000 रुपये है तो बताओ 2 साल बाद कितना होगा, तो हम कहते 100 से 121 और 1000 से 1210, डायरेक्ट कह देते। ये टुकड़े नहीं करने पड़ते, हमें नहीं करने पड़ते ना। अगर 3 साल की बात करें तो आप देख रहे हो 1000 से कितना हो रहा है, 3 साल में 1331 हो रहा है। बात बिल्कुल सही है, 1331 ही हो रहा था। तो आपने अभी तक तो देखा कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो इस तरीके से निकाला जा सकता है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो इस तरीके से निकाला जा सकता है। कोई अगर हमें ये बोले, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ कुछ सेकंड के लिए जा रहा हूँ अगले पेज पे, कि कोई मुझे बोले 12.5% रेट है, ठीक है, और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताओ 3 सालों में, इन 3 ईयर्स, कोई ऐसे पूछ ले मुझसे, तो मैं सिंपल कहूँगा कि इसका मतलब है जी 1/8, यानी 8 पे 1 ब्याज मिल रही है। तो मैं कह सकता हूँ 8 से 9 1 साल में हो जाएगा। आप 3 साल में पूछ रहे हो तो 8 की क्यूब और 9 की क्यूब, यानी 512 से 729 हो जाएगा। ये एक तो मैंने आपको ये बात समझाई। मैंने कहा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है और किसी भी समय में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पूछता है तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। 512 से 729 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपको बात समझ आ गई होगी। एक और चीज़ जो आपने नोट नहीं की, जो सबसे ज़रूरी थी बताना, वो क्या थी, आप देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि पहले साल, ध्यान से समझना, मैं अगर आपसे कहूँ कि पहले साल और दूसरे साल के ब्याज का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे जी इनके बीच का अंतर कितना है, तो मैं कहूँगा 1 साल। और अनुपात क्या आ रहा है, 10 और 11 आ रहा है। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा 2 साल और 3 साल के बीच का गैप भी 1 साल होता है, तो यहाँ भी अनुपात क्या आ रहा है, 10 से 11 आ रहा है। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा, 11 से 11 कट जाएगा। अच्छा अगर मैं आपको पूछूं एक और बात, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, आपको मैं पूछूं यार इसका अनुपात क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे पहला साल और तीसरा साल, 2 साल का अंतर है। आप क्या कहेंगे मुझे, 2 साल का अंतर है, तो मैं कहूँगा 2 साल में अनुपात कितना आना चाहिए, तो ये 100 आ रहा है और ये 121 आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी हमने क्या देखा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये चीज़ जो ये अनुपात वाली बात है,
ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो तो हमें देती ही है, ये हमें सीआई का रेशियो भी देती है। मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाता हूं। अगर कोई मुझे ये कहे कि भाई रेट जो है ना वो 16 2/3% है, इतना कहे, तो आप बताओ सीआई ऑफ 7th ईयर अनुपात सीआई ऑफ 10th ईयर बताओ। किसी ने मुझे इतना सवाल पूछ लिया कि बताओ 7 साल का सीआई और 10 साल के सीआई का अनुपात क्या होगा, ये कोई मुझसे पूछ रहा है, तो मैं कहूँगा कि रेट कितनी है 1/6, यानी 6 से 1 साल में 7 होगा। और आप बताइए ये 7th ईयर और 10th ईयर का अंतर कितना है, 3 साल, यानी मुझे 3 साल का अनुपात चाहिए, तो मैं कह दूंगा 6 की क्यूब और 7 की क्यूब होगा, यानी 216 से 343 अनुपात होगा। ये चीज़ मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। तो मैंने 2 बातें आपको बताई कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो वही होगा जो सीआई के किसी भी ईयर या दूसरे किसी ईयर का अनुपात अगर आपसे पूछ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप या नहीं? अगर कोई आपको ये कह दे, समझना, मैं अगले एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप देखोगे उतनी ज़्यादा बात आपको समझ आएगी और मज़ा आने लगेगा आपको। मैं अच्छे सवाल ही कराऊंगा, मैं कोई भी नॉर्मल सवाल नहीं कराऊंगा कि 10,000 पे 4% से 3 साल का ब्याज, वो सब मैं कुछ नहीं कराऊंगा, अच्छे सवाल ही कराऊंगा। मैंने कहा, किसी ने मुझे ये कह दिया कि यार 7th ईयर का ब्याज, सीआई ऑफ 7th ईयर, सीआई ऑफ 7th ईयर किसी ने मुझे दे दिया 2,500, और सीआई ऑफ 9th ईयर किसी ने मुझे दे दिया 9th ईयर किसी ने मुझे दे दिया 3600, ये मुझे दे दिया किसी ने। अब मुझसे कोई ये पूछ रहा है कि इतना मुझसे कोई पूछ रहा है कि 3 साल में 1,000 रुपये कितना हो जाएगा सीआई की सेम रेट से। इतनी सी बात कोई मुझसे पूछ रहा है, हो जाएगा सीआई की सेम रेट से, इतनी सी बात किसी ने मुझसे पूछ ली। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि यार इनका दोनों का गैप कितना है। आपने कहा जी 2 साल का गैप है, तो 2 साल में ये कितने हो रहे हैं, 25 से 36। तो मुझे ये पता चल गया कि ये 2 साल में 25 से 36 हो रहे हैं। आपको पता है 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अगर मैं आपसे 1 साल में पूछ लूं तो आप कहेंगे कि इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, ये 5 से 6 हो, बोलेंगे या नहीं? फिर मैं बोलूंगा कि यार ये 3 साल में कितना होगा, तो आप कहेंगे 125 से 216, 125 से 216। 3 साल में मुझे पता चल गया कि ये 125 से 216 होगा, तो आप बताइए 1000 कितना हो जाएगा। भाई ये 125 से 216 हो रहा है, 125 से कितनी बार कटेगा, ये 8 बार। इसकी वैल्यू 8 है, तो इसकी कितनी होगी, 8 दूनी 1600 और 16 अट्ठे 128, 1728। बात खत्म। आप मेरी बात का मतलब समझ पाए? बात का मतलब समझ में आया आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? 2100 लोगों ने लाइक किया है, पसंद किया है हमें अभी तक। मैंने क्या कहा, अब आपको अगर ये बात नहीं भी समझ आई, मेरी बात समझिए, आप सुनिए, अगर आपको ये बात नहीं भी समझ आई तो कोई बात नहीं। अब हम करते हैं बैक टू बैक सवाल, इतने सवाल करते हैं और मैं इस कंसेप्ट को बार बार रिवाइज कराता रहूंगा आपको, तो आप देखोगे कि हाँ यार बात तो है, जान तो है कॉन्सेप्ट में। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं जी, बहुत मज़ा आने वाला है। हम आराम से सवाल लेते हैं और मैंने वादा किया है कि हम सीआई को बहुत तमीज से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप सवाल देखो, आपके दामन में सवाल है। आज स्क्रीन वाइट हो गई है, उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा, कई लोगों की आंखों में लगती है ये स्क्रीन, बट मजबूरी थी हमारी आज कि हम इसको काला नहीं कर पाए, वक्त नहीं था। मैं स्याही लेके बैठा था बट नहीं हो सका, कोई बात नहीं। देखो
सवाल क्या है? सवाल है कि रजनीश, बोल्ड भी नहीं हो पाए सवाल आज, रजनीश invested a sum of 6400 at compound interest rate of 12.5% per annum for a period of 3 years. What amount will Rajneesh get after 24/9 years? आप ऐसा करो, 2 साल बाद रजनीश को क्या राशि मिलेगी, क्या ब्याज राशि मिलेगी, आप ऐसा कर लो, व्हाट अमाउंट ऑफ सीआई कर लो, क्योंकि इन्होंने सीआई ऑप्शन में दिया है, क्या ब्याज राशि मिलेगी, सिर्फ ब्याज पूछ रहा है आपसे सिर्फ ब्याज पूछ रहा है, राशि निकालने में भी कुछ नहीं है, ब्याज आ जाएगा तो हम जोड़ देंगे अपने आप। लेकिन यह ईयर बहुत अलग है, आप देखो यह ईयर बहुत अलग है, 2 सही 4/9 दे दिया, मुश्किल तो यहां फंस गई। अब क्या अप्रोच है आपके पास? दद्दा बोलो, कट रहा था, अब सही है? कटना नहीं चाहिए चाचा जी, कटना नहीं चाहिए, जल्दी बताओ भाई, अब नहीं कटेगा सवाल, भैया ने ठीक कर दिया। देखो अब मेरी बात सुनो आप, बड़ा प्यारा सवाल है। इसने कहा है कि भाई 12.5% रेट है, तो 12.5% क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8, यही मतलब होता है, यही मतलब होता है। अगर मैं पहले साल के ब्याज की बात करूं, मैं यहां फर्स्ट ईयर लिख रहा हूं, यहां मैं सेकेंड ईयर लिख रहा हूं, यहां मैं थर्ड ईयर लिख रहा हूं, जो कि पूरा नहीं है, कितना है 4/9, यही मतलब है भाई, ध्यान से समझना प्लीज, मेरी विनती है आपसे। अब आपको पता है कि ब्याज 1/8 मिलेगा, तो 6400 है, इसका मैंने 1/8 कर दिया, तो ब्याज कितना आ गया पहले साल? 800 रुपये ब्याज आ गया। बोलो भाई, 800 रुपये ब्याज आएगा। अच्छा, अभी आपने एक चीज समझी, जैसे अब बहुत से लोग इसको टुकड़ों में करेंगे, टुकड़ों में करेंगे कि वो लिखेंगे 800 प्लस फिर 800 का 1/8 नहीं। मैं क्या कहता हूं कि जैसे मुझे 1/8 मालूम है, तो मुझे झट से पता है कि ये हर साल जो ब्याज आएगी वो 8 से 9 आएगी, ये भी बात जानते हो नहीं? हर साल जो ब्याज आएगी वो 8 से 9 आएगी, ये बात सबको पता है। तो मैंने झट से लिख दिया कि ये 8 से 9 आएगी, यानी कि 900। बोलो आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? बोलो, 8 से 9 आएगी। अच्छा, अगर मैं यहां पर पूछूं, अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि इन दोनों में कितने का गैप है, तो आप कहेंगे 1 साल का ही है, और यहां भी 8 से 9 आएगी, यहां भी कितनी आएगी? 8 से 9। तभी एक बच्चा बोला कि अगर तीसरा साल पूरा होता, समझना मेरी बात को, अगर तीसरा साल पूरा होता तो 9 आती, बट तीसरा साल तो पूरा नहीं है, तीसरा साल सिर्फ 4/9 है, तो मैंने 9 का 4/9 कर दिया। मैंने 9 का क्या कर दिया? सीधे 4/9। अरे एक बात बताओ भाई, आप ही बताओ छोटू, आपको तो गणित बिल्कुल नहीं आती। हाँ भाई, अगर 1 साल में 10 ब्याज मिल रही है, तो आधे साल में कितनी मिलेगी? 5। सिंपल है कि नहीं? तो मैं इनको यही कह रहा हूं कि अगर पूरे साल में 9 मिल रही है, लेकिन मेरा साल पूरा नहीं है, वो साल 4/9 है, तो आपने इसका 4/9 कर दिया, यानी ब्याज 4 मिलेगी, ब्याज 4 मिलेगी। नहीं, आप कहोगे कि जी 8 की वैल्यू आप 900 बता रहे हो, तो 4 की सिंपली 450 मिलेगी इस साल। मैंने कितनी सिंपल तरीके से निकाल दिया इस कंसेप्ट से कि 8 से 9 होगी ब्याज। अगर ये 8 है कम वक्त, तो ये 9 होगी, लेकिन ये है कितना? 9 का 4/9 4, और ये 8 अगर 900 है तो 4 450, यानी जो तीसरे साल का कुछ हिस्सा है उसके अंदर जो ब्याज मिलेगी, पहले साल 800, 900 1700 और 450 2150 ब्याज मिलेगी। अगर अमाउंट भी पूछता तो 6400 में 2150 जोड़ देंगे, बट ब्याज पूछे। बोलो भाई, समझ आया नहीं आया? मैं कमेंट देख रहा हूं, आपके कमेंट देख रहा हूं, जल्दी बताओ समझ आया कि नहीं आया? अरे जल्दी बोलो बे, ये कंसेप्ट समझ आया? देखिए, बहुत से लोगों का आपने तरीका देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं 12.5% का 4/9 करने के लिए बोलेंगे, रेट चेंज करने के लिए। लेकिन मैंने फिर क्या कहा कि 12.5 4/9 से नहीं कटेगा, तो ये डेटा पे डिपेंड करेगा कि कब मुझे वैसा करना है और कब मुझे वैसा नहीं करना। समझ रहे हो भाई? आपका व्यवहार पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि नहीं करता? मान लेते हैं कि आपकी कोई नई महिला मित्र बनी है, उसके लिए आप उधार लेके भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और आपका कोई मित्र लड़का पुराना है, उसके लिए आप 2 रुपए ना दें, आपकी जेब में पड़े हैं तो फटकार दें आप उसे,
तो पर्सन टू पर्सन आपका व्यवहार मैटर करता है। सेम उसी तरीके से सीआई में सवालों की वैल्यू मैटर करती है कि वैल्यू क्या है, उस हिसाब से हम तरीका लगाएंगे। मैं फिर से समझाना चाहूँगा, और काफ़ी सारे सवाल ऐसे आए हैं सालों में आपके बीवी के भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, सालों से मेरा मतलब ईयर्स है, सुदेश भी एक साल है। तो जैसे मैं इस सवाल को दोबारा समझाना चाहता हूँ, मैंने कहा कि भाई 12.5% का मतलब 1/8, 6400 की 1/8 ब्याज मिलेगी, यानी 800 रुपये ब्याज मिलेगी, सीधी सीधी बात है। 800 से अब मुझे पता है हर साल ब्याज एक साल में 8 से 9 होगी। मैं वो टुकड़े नहीं लिखूंगा कि 800 + 100, वो मैं ट्री की तरह टुकड़े नहीं करूंगा। टुकड़े जहां करूंगा बता दूंगा, ठीक है। अभी यहां टुकड़े नहीं कर रहा, 8 से 9 900 हो गई। फिर मैंने कहा कि हर एक साल में ब्याज जो है वो 8 से 9 होगी। पहली क्लास में भले ही कम सवाल हो, बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सीआई में हमारा टारगेट है कि हम 100 से ज्यादा सवाल करेंगे। 100 से ज्यादा सवाल आपको सीआई के अंदर करने, आग लगा देनी है आपको सीआई के अंदर। क्या लगाना है? आग। इसमें बड़ा फायदा है कि अगर रेट भी बदलेगी तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम सवालों को अंजाम देंगे। खांसी जो है मेरी, भाई ये एसी आपने फिर मेरी तरफ कर दिया। सेट वाले बटन पे जाके नीचे करिए, आप मार देंगे, मैं क्लास नहीं ले पाऊँ कल से। आप मजाक समझते हैं हर बात को, आदमी ही आप सही नहीं है, ठीक है भाई। तो मैंने क्या कहा कि 8 से 9 ब्याज होगी, लेकिन पूरा साल होता तो 9 होती। साल तो सिर्फ 4/9 है, तो मैंने 9 का 4/9 4 ब्याज कर दी। मैंने कहा कि इधर अगर 8 है तो इधर 4 है आधी। आप बोले इधर तो 900 है, तो मैं बोला आधी 450 होगी, बात खत्म। अगला सवाल आपके दामन में कुछ इस तरीके से लटका हुआ है। प्री 2015 या 16 में यह सवाल आया हुआ है, प्री 2015 या 16 में। जो बच्चा बताएगा हमारा अपना होगा, 2 सही 1/7। टाइपिंग में भाई आप बहुत मिस्टेक कर रहे हो गुरु, इस तरीके से नहीं चलेगा। बताइए जी क्या उत्तर होगा? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां से कोरोना आ गया। कभी इसने इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैं आने वाला हूं, कभी इसने कोई चिट्ठी या संदेश नहीं भेजा था कि मैं आऊंगा। ये अचानक से आ गया और बदतमीजियां दिखा रहा है, हमारे लोगों की जानें ले रहा है। बट हम भारतवासी इसको हरा कर रहेंगे। देखिए भाई 5% की रेट है, 5% की रेट है, और सिर्फ एक सही 1/7 में पूछा है ब्याज। 5% का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/20। 1/20 का मतलब क्या होता है? 20 से एक साल में 21, यही मतलब होता है। तो मैंने कहा अगर 1/20 ब्याज मिलेगी तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? पहले साल फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर। बट कोई बच्चा कहेगा सेकंड ईयर पूरा नहीं है, 1/7 है। सेकंड ईयर क्या है? पूरा नहीं है, 1/7 है। तो मैंने कहा फर्स्ट ईयर का मतलब है 20 से 21, यानी 1/20 ब्याज मिल रहा है। मैंने इसका 1/20 कर दिया, तो 1/20 इसका कितना आ गया? 1800, 180। 1/20 इसका कितना आ गया? 180 ब्याज मिलेगा। अब आपको ये बात तो पता है, ध्यान से समझना, आपको ये बात पता है कि ब्याज एक साल का डिफरेंस है इसके अंदर, एक साल का 20 से 21 होगा। अगर यहां ब्याज 20 मिला है तो वहां 21 मिलेगा। तो बच्चा बोला लेकिन 21 तो पूरा साल होता तब मिलता है, यहाँ 1/7 साल है। तो मैंने कहा 7 या 21, 3 तो मिलेगा। आपने कहा हाँ, अगर यहाँ 20 मिला है तो यहाँ 3 मिलेगा। तो 20 की वैल्यू कितनी है? 180, 2 निम्मा 18, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 3 निम 27, यानी कि 1/7 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 27 ब्याज मिलेगा। सीधे मैंने कर दिया 180 और 27, टोटल 207 ब्याज मिलेगा। बोलो बात आई नहीं आई समझ? आज की क्लास में कंसेप्ट समझ लो, फिर आगे की क्लास में कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर लोगे। इट्स नॉट ए बिग डील, कोई भी बिग डील नहीं होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, बिग डील नहीं है।
अभी मैंने क्या बताया था, रेट क्या होती है, 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, यानी 12 महीने में मिलने वाला ब्याज। एक सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा इससे अलग हटकर है, बट सीजीएल मेंस 2019 में आया है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल फिलहाल सवालों का पैटर्न क्या है, किस तरीके के सवाल पेपर में आ रहे हैं। एक सवाल आपके दामन में है, पढ़ लीजिए इस सवाल को। ये कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹5500 एट 15% पर एनम फॉर 2 years when the interest is compounded 8 monthly। 15% प्रति वर्ष पर 2 साल के लिए 5500 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज 8 मासिक होता है। 8 महीने बाद ही ब्याज को जोड़ दिया जाता है। सीजीएल मेंस 2019 जो भी कल परसों पेपर हुआ है उसके अंदर ये सवाल आया है। कैसे हमें इस सवाल को अंजाम देना था, किस तरीके से देना था, ये देखने वाली बात होगी। बता सकते हैं? देखिए पहले तो आपको अभी आपने एक भी ये अर्धवार्षिक और ये मासिक वाले सवाल एक भी आपने नहीं किए। आपको लगता भी होगा कि यार जब भी अर्धवार्षिक क्वार्टरली आ जाता है तो मुझे आधा और क्वार्टर की याद आती है, ऐसे बहुत बच्चे होंगे। बट इसीलिए हमने 8 मासिक से शुरुआत की ताकि आपको याद कोई ना आए और आप क्लियरली बातों को समझ पाएं। ठीक है, बात क्लियर है दोस्त? तो आपने कहा हाँ जी क्लियर है। देखो मैं ये कह रहा हूं 15% रेट का मतलब तो यही होता है ना, 1 साल में यानी कि 12 महीने में 15% ब्याज है। मैंने कहा 8 महीने में कितनी होगी, तो आपने कहा 2 3 चौक 12 और 3 पर 4 5 का रेशियो है 10%। 8 महीने में रेट 10% हो जाए। बोलो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी 8 महीने में? मैं फिर से समझा रहा हूं कि 12 महीने का मतलब देखिए, इसको 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 महीने में 5, 8 महीने में 10%। यानी कि हमने इसको, जो हमसे इसने पूछा ना 2 साल, आप मुझे बताओ 2 साल में कितने महीने होते हैं, तो आप कहोगे 24 महीने। और 24 महीने को मैं 8-8 महीने में बांटूंगा तो कितनी बार बट जाएगा? 3 बार। पहला 8 महीना, दूसरा 8 महीना और तीसरा 8 महीना। मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से बांट लिया। आपने सुना भी होगा कि अगर हाफ ईयरली हो तो ईयर डबल हो जाते हैं, ब्याज आधी हो जाती है। आप ऐसे मत रटिए, कल को 8 महीना 7 महीना 6 महीना आएगा, 4 महीना आएगा, कब तक रटते रहेंगे? आप तो बात को समझिए कि 24 मंथ में ब्याज पूछा था, 8-8 महीने बाद ब्याज जोड़ देंगे हम। 8 महीने बाद जोड़ दिया, 8 महीने बाद जोड़ दिया, 8 महीने बाद जोड़ दिया, तो हमारे लिए 8 महीने के 3 स्लॉट हो गए। यानी बेसिकली हमारे लिए ये 3 साल ही हो गए। रेट चेंज हो गई क्योंकि ये जो 15% थी ये क्या थी, 1 साल के लिए थी, अब 10% है। तो मैंने देखिए कैसे, अब मुझे जैसे तुरंत इस सवाल को करना है तो मैं क्या करूंगा कि यार मैंने 10% निकाला, 550 आ गया। इसका 10% 550 होगा, पहले साल का ब्याज जो है वो 550 होगा। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि मुझे मालूम है 10% का मतलब 1/10 होता है नहीं होता, यानी 10 से 11 होगा ब्याज 1 साल में। 1 साल का मतलब यहाँ पे 8 महीने, फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ जो मैं बार बार 1 साल चिल्ला रहा हूँ, इसका मतलब 8 महीने है। तो मैंने कहा अगर 10 से 11 होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10 की वैल्यू ये है, 11 पंजे 55 का 5 और हासिल 5, 11 पंजे 55 और 5 60, 605 रुपये सेकेंड ईयर में मुझे ब्याज मिलेगा। अब जब मैंने एक बात देखी, अब समझना मेरी बात, कि अब मैं इस सवाल को करने के लिए पूरा नहीं सॉल्व करूंगा। मुझे ये मालूम है कि ये फिर से 10 से 11 होगा, 10 से 11 यानी एक बार और आएगा। तो मैं समझ गया कि यार ये 0.5 आएगा यहाँ, यानी अगर यहाँ 10 है तो एक और आएगा उसका, यानी कि 605 तो है ही और उसका 10% 60.5। अगर आप डायरेक्ट समझ जाते कि यहाँ 0.5 आएगा तो 0.5 एक ही ऑप्शन में था। ये इसी साल मेंस में आया सवाल 2019 में, मैंने नहीं बनाया। तो मैं डायरेक्ट ये समझ पा रहा हूँ कि अगर ये 10 से 11 होगा, 10 की वैल्यू 60.5 है, तो यहाँ क्या आएगी, 11 गुणा 60.5 आएगी या नहीं आएगी? अब आप टुकड़ों में भी कर सकते हैं, जैसे कई जगह टुकड़ों वाली बात भी आपको आनी चाहिए कि भाई 550 था तो मैं यहाँ पे लिखता पहले 550, फिर 550 का 10% 55 कर देता, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। या मैं यहाँ पे 10 से 11 भी कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगता है। आपको लगता है कि नहीं मैं ये एक ही बात याद रखना चाहता हूँ 10 से 11, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये टुकड़ों वाली बात याद रख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे इतनी बात समझ आ गई थी कि उत्तर जो भी होगा वो 0.5 वाला होगा।
तो 0.5 वाला एक ही था। अब कई बच्चे यहाँ पे भी पता है जोश में आ जाते हैं, नहीं यार इट्स ओके यार, मैं तो पूरा जोड़ के देखूंगा। खास तौर से महिलाएं, और उनके जोड़ने का अंदाज भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे नहीं जोड़ती वो नॉर्मल, वो 550 लिखेंगी, उसके नीचे 605 लिखेंगी, फिर ये 665.5 लिखेंगे, फिर ऐसे बाकायदा वो जोड़ते हैं। 5 और 5 10 जीरो लिख के वो साइड में कैरी जरूर लिखेंगे, मतलब उनको कैरी भी नहीं याद रहता। आप यहाँ पे 5 और 5 10 जोड़ के 2 सेकंड में कैरी भूल जाती हैं, और वो आज तक आपके दिमाग में छाया हुआ है। जो 10th क्लास में राकेश पढ़ता था उसको आप आज तक नहीं भूलें, उसकी अदाएं आपको आज भी याद है। और यहाँ 5 और 5 10 जोड़ के कैरी आप सेकंड में भूल जाती हैं, साइड में लिख लेती हैं। ये क्या अंदाज है आपके जोड़ने का? इस तरीके से दिल जोड़ेंगे आप? बताइए, हमें तो नहीं पसंद आया ये अंदाज आपका। तो आपको सवालों में कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। कई बार आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये इस सवाल का उत्तर है, 0.75 होता तो सी लगा देते, ये हमें पता लग जाता है। आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं या नहीं, या इस गहराई को समझ पा रहे हैं या नहीं, ये बताइए। मैं एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये भी सीजीएल मेंस 2019 में आया है और ये डेटा पे डिपेंड करेगा, इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूं। अब एक और तरीका आपको जानने को मिलेगा। ये सवाल देखिए, कमेंट कौन लड़का कर रहा है, जो ज्यादा कर रहा है कमेंट? अब देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, क्या अंजाम होगा। देखिए मैं इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं, क्योंकि लगातार जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। आप कितनी भी तैयारी कर लें, प्रैक्टिस हमारी तैयारी में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक देना स्टार्ट कीजिए। कई बार मैंने बताया है कि आप टेक्स्ट बुक का पास लेकर के मॉक दीजिए। जैसे आप हॉटस्टार देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारी मूवी शोज। ऐसी टेक्स्ट बुक का पास ले लेंगे, वहाँ आप जिस चीज़ की भी मॉक देना चाहें, CHSL, CGL, CPO, MTS, रेलवे, ग्रुप डी, ग्रुप सी, जिसके भी मॉक देना चाहें और लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक अवेलेबल है, तो वो मॉक दीजिए। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभिनय 10 कोड भी लगा लीजिए, जिससे आपकी फ़ीस भी कम हो जाएगी, और बहुत नॉर्मल फीस ही है, तो मॉक टेस्ट भी दीजिए। देखिए इस सवाल को। अब इस सवाल में क्या है कि जैसे 15% है, आपको पता है कि 20 से 23 होगा, और जब मैं 23 का 2/3 करूंगा तो वो कटेगा नहीं। तो मैं समझ गया यार मामला। देखिए इसमें क्या है, दो चीजें हैं, या तो रेट कट जाए 2/3 से, रेट कट रही है आराम से 2/3 से, बोलो कट रही है कि नहीं? बिल्कुल कट रही है। तो या तो रेट कट जाए, या फिर जब हम रेट को 3/20 करें और 20 से 23, या फिर 23 कट जाए। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कौन सी चीज कट रही है कौन सी नहीं। मैंने सिंपल कहा कि यार अगर मैं फर्स्ट ईयर का ब्याज देखूं तो 15% है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी 15% है, लेकिन जो थर्ड ईयर का ब्याज है वो 2/3 साल है। तो मैंने क्या किया, 2/3 15% का कर दिया, तो मुझे पता चला कि थर्ड ईयर 10%। अब मैंने रेट ही बदल दिया, थर्ड ईयर का 10% कर दिया। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ये वाला तरीका मुश्किल होता है हमेशा, बट सीखना ये भी जरूरी है। मैं हर तरीका आपको सिखाना चाहता हूं ताकि आप पेपर में कभी विफल ना हो। तो मैंने क्या किया, देखिए 15% इसका निकाला, सीधे 15% निकालूंगा, 15 दूनी 30, 3,000 आ जाएगी ब्याज। पहले साल 3,000, दूसरे साल अब आपको पता है कि फिर 15% करेंगे तो 3,000, और 3,000 का 15% 450, यानी 3450 ब्याज मिलेगा। अब देखना, अब एक चीज समझना, अब मैं देखो डायरेक्ट कैसे करूंगा। अब मुझे ये पता है कि इस साल रेट 10% है, मुझे इसका भी 10% निकालना है, इसका भी निकालना है, और जब इसका निकालूंगा तो लास्ट में 5 बचेगा, और एक ही ऑप्शन में 5 आ रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूं,
आपने 2 सवाल सीजीएल मेंस 2019 में आए हुए देखे और उन दोनों सवालों में आपने क्या देखा कि पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आधा करके ही हम उत्तर पे पहुंच जा रहे हैं और अगले सवाल पे बढ़ जाएंगे। प्रीवियस ईयर सवाल लाने का पर्पज ही यही है कि हम आपको दिखा पाएं। देखिए अब लास्ट ईयर 10% का मतलब आप समझे कि इसका भी 10% निकलेगा, ये नहीं कि आप इसको डायरेक्ट रख दें, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी 10% यानी कि 2000 मिलेगा प्रिंसिपल पे। अब ये जो पहले साल का ब्याज इकट्ठा हो गया है इसका भी 10%, ये जो इकट्ठा हो गया है इसका 345, ये ब्याज आएगा तीसरे साल का। इसमें थोड़ा सा पंगा है इसी तरीके में, बट फिर भी सीखना है, जरूरी है। अगर आप सीखना नहीं चाहते तो मेरे पास और भी तरीके हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास तरीके नहीं, मैं आपको दिखाता हूं अपने तरीके। अब 15% का मतलब होता है 3/20। 15% का मतलब क्या होता है 3/20, यही होता है भाई। तो आपको पता है कि 20 से कितना होगा पहले साल 23, दूसरे साल भी 15% है 20 से 23, तभी तो 2 सालों में 20 का स्क्वायर आ जाता है। तीसरे साल 10% है 10 से 11, तो हम समझ गए कि ये क्या होगा 2000 से 2000 है 4000, 4000 से 4000 से कितना बन जाएगा ये 529। मैंने 11 से गुणा किया, 11 निम्न 99 का 9 हासिल 9, 11 दूनी 22 और 9 31 का 1 हासिल 3, 11 पंजे 55 और 3 58, 58 19 आ गया। अब आप देखेंगे कि इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि 4000 रुपये पर जो ब्याज मिल रही है वो 1819 मिल रही है, 1819। आपको ब्याज चाहिए जी 20,000 पे, 20,000 पे यानी कि 5 गुने पे चाहिए, तो ब्याज भी 5 गुनी हो जाएगी। 18 पंजे 90, 9000, 19 पंजे 95, 9095। तो देखिए तरीके बहुत सारे हैं सवाल करने के, बट इसमें क्या है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन भी हो गई। इसमें क्या था कि जैसे ही मुझे 5 पता चला तो मैंने सीधे उत्तर निकाल दिया। तो सारा कुछ डेटा पे डिपेंड है। आप कहेंगे क्या ये तरीका बेकार है, तो मैं कहूंगा बेकार नहीं है बेटा, डेटा का चक्कर है। अभी मैं एक सवाल दिखा रहा हूं आपके सामने लेके आ रहा हूं और आप कहेंगे कि ये सारे तरीके गंदे हैं, सिर्फ यही अच्छा है। आप क्या कहेंगे, सारे तरीके गंदे हैं यही अच्छा है। फिर मैंने क्या कहा, क्यों, डेटा, डेटा का खेल है कि डेटा क्या है सवाल में। अरे देता नहीं, डेटा, डाटा, संख्याएं क्या है सवाल के अंदर, इस बात पे निर्भर करेगा। मैं दिखाता हूं आपको। पहले तो मैं इसमें एक बात और बताना चाह रहा था, जैसे आप जो समझ रहे हो ना, जैसे आपको पता है कि 10 एक साल में कितना हो जाता है 11, अगर 10% है तो आप 2 साल में स्क्वायर कर देते हो। वो स्क्वायर पता कैसे होता है, क्योंकि अगले साल भी 10 से 11 है तो इन दोनों का गुणा हो जाता है, तभी तो 10 का स्क्वायर 2 सालों में आता है 121। यहीं पे रेट अलग अलग होती, पहले साल 10% और दूसरे साल 20%। तो हम कहते पहले साल तो 10 से 11 होगा और दूसरे साल 5 से 6 होगा, तो हमें पता चल जाता कि जी 50 से कितना हो रहा है 66। या आप इसको कट भी कर सकते हैं 3 और 5, तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाता कि 25 से कितना होगा 33। ये भी तरीका है और अच्छा तरीका है, बट वही सारा खेल है कि डेटा पे डिपेंड करेगा कि डेटा क्या है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं तब आपको पता लगेगी कि ये खेल है जी डेटा का। अब खुद कहेंगे आप इस बात को कि यार बताओ इसमें डेटा दे रखा है, तो बात ही कुछ अलग आ गई इस सवाल की। और ये आई थिंक सवाल शायद 2016 मेंस का है, मुझे याद नहीं है उतना, बट हाँ 2016 मेंस का ये सवाल है। ये लो सवाल की फोटो खींच लो पहले। ऑन रुपीज 8960 द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 12.5%, सेकेंड ईयर इज 14 से 2/7% एंड थर्ड ईयर इज 10%। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। 8,960 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर, प्रथम अलग अलग दर दे रखी है। अब आप मुझे बताओ कि क्या इस सवाल को आप किसी भी तरीके से करोगे, नहीं। अब आपके दिमाग में एक ही तरीका आ रहा होगा जो मेरे आ रहा है, और वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। कौन सा है मैं बता देता हूँ, पहले आप थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए। चिट्ठी न कोई
संदेश जाने ये चाइना देश जिसने कोरोना भेज दिया। अब देखिए इस सवाल में अगर हम कोई भी तरीका लगाते हैं तो हमें हर साल प्रिंसिपल और अमाउंट हमें हर साल निकालना पड़ेगा और उसी को फिर हम अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनाएंगे, बड़ा मुश्किल पड़ेगा। मैं इतना जानता हूं कि पहले साल की रेट 12.5% का मतलब है 1/8, यही मतलब है। दूसरे साल की रेट 14.2/7% का मतलब है 1/7 और तीसरे साल की रेट का मतलब है 10% का 1/10। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले साल 8 से 9 होगा, दूसरे साल 7 से 8 होगा, तीसरे साल 10 से 11 होगा। तो देखिए यहां पे बच्चों को क्या पता लग जाता है कि इधर इधर वाले गुणा करेंगे, इधर इधर वाले गुणा। तो हमने देखा 8 से तो 8 कट गया, यानी हमें पता चला कि 70 से कितना मिल रहा है, 99 हो रहा है। यानी मुझे पता चल गया ये 1 साल था, 1 साल 1 साल 1 साल, ये 3 साल आ गया डायरेक्ट गुणा की, तो कि 70 से 99 होगा। 70 से कितना होगा, 99, यानी ब्याज कितनी मिलेगी, 29 मिलेगी। ब्याज कितनी मिलेगी, 29। तो 70 से 99 का मतलब क्या होगा, 29 ब्याज। अब कई लड़के तो इतने तेज होते हैं, वो क्या करेंगे पता है, 29 का मल्टीपल चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या 29 से कट रही है। कई तो ऐसे चेक कर लेंगे भाई 29 से कटने वाली, लेकिन कई ऐसे होंगे जो नहीं चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे कि भाई 70 की वैल्यू सवाल के अंदर कितनी दे रखी है, 8960 प्रिंसिपल, तो 1 की कितनी आ गई, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। अब मुझे 29 की निकालनी थी, तो मैंने देखा कि 29 की गुणा करूंगा तो 9 अट्ठे 72, यानी 2 आएगा। तो जैसे ही मैंने 2 देखा तो फिर मैंने पूरा सवाल नहीं करा। ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि पूरा सवाल करने की जरूरत जब तक ना हो तब तक मत करो। कई बार सवाल का उत्तर आपके कदमों में होता है, आप उसके बावजूद भी इधर उधर टहल रहे होते हो। कोई मतलब नहीं है इधर उधर टहलने का। आनंद पैस्मी, रूपेश मिश्रा, फैमिली ऑफिशियल, डी के सक्सेस स्टडी, शकील खान, सुरेंद्र मीना, रूपेश मिश्रा, शुभांगी सैनी, भारती गोयल, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 3600 लोगों ने हमें पसंद किया है, लाइक किया है। परवेज आलम, यूपीएससी प्रिया, बहुत ही सुंदर सुंदर नमूने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मेरी बात को समझ पाए। मैं फिर से क्या कह रहा हूं आपको, बार बार एक ही बात समझा रहा हूं कि डेटा बहुत मायने रखेगा कि क्या दिया हुआ है सवाल के अंदर। डेटा ये डिसाइड करेगा कि सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए। एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि उत्तर फेंक के मार देंगे। कहां पे, कदमों में। जल्दी से बता दो उत्तर। खांसी यार ठीक हो गई है, बट ये एसी चलता है ना, इस एसी की वजह से दिक्कतें आ जाती हैं और थोड़ा बोलने की वजह से भी। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर इज 1000, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 7th ईयर। तीसरे साल का ब्याज दे रखा है, चौथे साल का पूछ रहा है। वाह वाह, कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। देखो भाई, आप सब उत्तर फेंक देंगे मुझे पता है, क्योंकि आपका लेबल है। आपका क्या है, लेबल है। यार एक बात बताओ आप मुझे, छोटी सी बात बताना कि आपके भाई ने आपको क्या पढ़ाया। भाई ने कहा कि 3rd ईयर का ब्याज है, 3rd ईयर का। आपसे पूछ किसका रहा है भाई, 7th का। कितने साल का गैप है, 4 साल का। 4 साल का है भाई। मैं ये कह रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अगर है, 10%, तो 1/10 है। तो अब 4 साल के में क्या है कि देखिए 10 से 11 होगा, ये बात तय है, लेकिन इसका 4 करना बड़ा मुश्किल है। इसकी पावर 4 करना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो मैं समझ गया कि पावर 4 करूं या 5, 11 की, आना लास्ट में 1 ही है, तो यही उत्तर होगा, क्योंकि ये पॉइंटों में ही आएगा उत्तर।
क्योंकि ये तो तीसरे साल का ब्याज है। अब देखना एक बात, मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, 3 तो मुझे पता है, मैं छठे साल का निकाल लेता हूँ, छठे का, क्योंकि ये तो 3 साल का ही गैप है। तो आपने छठे का कहा कि जी कोई दिक्कत नहीं है, 1000 से 1331 हो जाएगा, ये तो हमें रटा हुआ है, आपने भी रटवाया था, 10 की क्यूब 11 की क्यूब 3 साल। तो मैंने कहा यार छठे का आ गया, अब 7वें का टुकड़ा करके निकाल दो। टुकड़ा करके कैसे, 1331 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 10% और 133.1। तो जैसी 0.1 आया मेरा ध्यान चला गया ए पे, जैसी 0.1 आया मेरा ध्यान ए पे चला गया कि इस सवाल का उत्तर ये होगा। ये सवाल भी CHSL या किसी भी एग्जाम में आया हुआ है, हमने इस सवाल का निर्माण नहीं किया है। आप सोच रहे हो कि हमने निर्माण किया इस सवाल का, तो बिल्कुल भी नहीं। शायद आफरीदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आफरीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका SSC की दुनिया में आने के लिए, भगवान आपको और आगे लेके जाए, आप SSC की दुनिया में भी छक्के लगाएं। कमाल कर दिया भाई, मैंने शायद अफरीदी जैसा लड़का नहीं देखा। पहले क्रिकेट में कमाल किया, अब SSC के गणित में करेंगे, वाह। बहुत बहुत स्वागत है शायद आपका। फिर से समझा रहा हूं कि छठे साल का ब्याज यानी 3 साल 1000 से 1331 और 1331 प्लस 10% और, क्योंकि 7वें साल का पूछा था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी निकालना, हमने निकाल दिया। और हम ना निकाल पाते तो फिर कौन ही निकाल पाएगा, ये भी बात है, हमें ही निकालना पड़ेगा। और कोई बच्चा आप में से कुछ पूछना चाह रहा है, जिसकी कुछ इच्छा है, कुछ तमन्ना है, कुछ जानना चाहता है? CGL हमने 19 वाला सवाल कर लिया था, ये 2 सही 2/3 साल वाला भी कर लिया हमने। मेंस 2018 में ये सवाल आया है। अच्छा, एक सवाल मैंने देखा मेंस 2018 में, अलग ही तरीके का सवाल है, शायद आप कर लोगे, आपको मैंने अभी पढ़ाया ही है, मैं तो इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप कम से कम पढ़ाए हुए सवाल कर पाओ। ये CGL प्री का सवाल है, ये मेंस 2017 का सवाल है। मैं जानबूझ के सवाल लाया, ताकि आपको पता रहे कि पेपर में भी इस तरीके के सवाल आते हैं। हमें लगता है कि वो मुश्किल होगा, बट वो मुश्किल होता नहीं है। तो डरना नहीं है, आप समझो मेरी बात को, डरने से काम नहीं चलेगा। ड्यू टू कोविड-19 अगर आप अपने घर पे पैसा चाहते हो 3000 से 7000 पर डे, तो इस लिंक पे क्लिक करो, आपको भेज दूं भाई लिंक। ये कह रहा है कि अगर आप अपने घर पे ही पैसा बनाना चाहते हो तो मैं आपको सिखाऊंगा कि 3000 से 7000 पर डे कैसे बनाएं। मतलब बनाएं क्या, मतलब ये कैसे छापना सिखाएगा क्या नोट? पहले तो पता है क्या बोलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। क्लिक आप करोगे जैसे, तो पहले बोलेगा कि आपका मुझसे बात करने का या रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये, फिर मैं सिखाऊंगा। ऐसे सबसे 1000 वसूल लेगा, फिर कहेगा कि अब आप भी यही धंधा शुरू कर दो। देखो भाई, देखिए फिर से वही वाली बात आ गई कि 20% का मतलब क्या है, 1/5, 5 से 6 होना एक साल में। तो मैंने कहा यार पहले साल जो ब्याज मिलेगी, आपने कहा इसका 20% सीधे सीधे निकल आएगा। 20% कितना होगा जी, 1440। अब सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं, तो आप कह रहे हैं कि जी 5 से 6 होगा, तो आप चाहो तो इसको 5 से 6 कर लो, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 5 से 6, 5 की वैल्यू ये है, तो कितनी होगी, 1 की 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 288। तो 6 की कितनी होगी, आपको पता है 1 की 288 आ रही है, तो यही जुड़ जाएगी इसमें। तो ये कितना आ गया, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 14 और 2 1728। अब देखिए मामला क्या है, अब आप ध्यान से समझना मेरा मामला क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसने ये कहा है हमसे कि अगला जो 3rd ईयर है, पेन चेंज करना पड़ेगा, जो 3rd ईयर है वो कंप्लीट नहीं है, 2/3 है। यानी अगर आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे ब्याज 5 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 का 2/3 होगा, यानी कि 4 ही ब्याज मिलेगी यहाँ पे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर 5 की वैल्यू ये है तो 4 की कितनी होगी, तो आप कहोगे जितनी 1 की है वो माइनस कर दो, यानी 1728 माइनस 4 की कितनी होगी, 5 दिया 15, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 2 बचेगा, 55 25 और 6।
अब देखो, आप समझो मेरी बात को। अब मैं आपको यही सिखाना चाह रहा था कि जैसे यहाँ 0.6 आ गया, 0.6, तो 1728 में से 0.6 घटेगा तो 0.4। पता नहीं इसके ऑप्शन क्यों नहीं लिखे इन्होंने, यानी जिसके भी लास्ट में 0.4 होगा वही इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो आपने देखा इस सवाल में भी ये जो 2/3 था ये 20 से कट नहीं रहा था। अगर यहाँ 2/5 होता तो फिर मैं सीधे 2/5 इस 20 का करके अगले साल की रेट चेंज कर देता। बट अभी मैं रेट चेंज करने में क्या हूं, असमर्थ हूं, समर्थ नहीं हूं रेट चेंज करने में। तो आप ये बताओ, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया या आपकी समझ में आया या नहीं आया, मुझे बस इतना बता दो आप। मैं आपके कमेंट पढ़ना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि आप क्या मुझे बताना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, क्योंकि हमें ये CI बहुत मुश्किल एक टॉपिक लगता है। मैं लैपटॉप उठा लाया हूं, आप मुझे कमेंट करके यही बताओ, समझाओ कि आपको मैं जो सिखाना चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं, वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, मैं स्पीड इंक्रीज करने का भी तरीका आपको बताऊंगा, चाहे बैंक का सवाल हो, चाहे जिस मर्जी का सवाल हो, CI में हम कंप्लीट करेंगे, चाहे वो बैंक में आया हो सवाल। मैं हर एक सवाल को आसान करना सिखाऊंगा आपको, हर एक सवाल को, हर एक सवाल को आसान करना सिखाऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं होती, कई बार आधा सवाल करके भी उत्तर आ जाता है। आप CI में इतने कंफर्ट हो जाएंगे कि किसी भी टीचर की PDF, किसी का भी कुछ भी आप सेकंडों में कर देंगे, इतना समझ लीजिए बस। मेरी बात की गहराई को समझ रहे हैं? आपको जो मैंने स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, सबसे जरूरी वही कंसेप्ट था। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को एक बार दोबारा देखना, आप दोबारा कोशिश करना करने की, ठीक है, कि क्या क्या बातें मैंने बताई हैं। मैं फिर कल अब जब मैं कल आऊंगा तो ज्यादा देर कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। कल आऊंगा तो 1 घंटा बैक टू बैक सवाल ही कराऊंगा, बैक टू बैक, और एक से एक खूबसूरत नगमे होंगे जो आपके अंदर तक आग लगा देंगे। ऐसे नगमे होंगे जब मैं कल आऊंगा तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मे भी शाम को, रात को टेट्राहेड्रन की एक छोटी सी क्लास हो और फ्रस्टम की, उसके लिए भी तैयार रहना। और 5 बजे स्पेशल क्लास है, बता दिया उन लोगों को, कब बताया, अभी तक तो नहीं बता। अच्छा, तो 5 बजे स्पेशल क्लास है, कंप्लीट एडवांस मैथ्स के सवाल करेंगे, आपको मजा ही आ जाएगा। 5 से 7 लिंक डला हुआ है, कमेंट में पिंग है। मिलते हैं, मैं विदा लेता हूं, ख्याल रखें, खुश रहें। मैं CI आपके अंदर तक उतार दूंगा, आपकी आत्मा भी दिल से ब्याज मांगने लगेगी, और दिल आत्मा से सब लोग, जितने भी अंग आपके हैं, लीवर, फेफड़े, सब एक दूसरे से कंपाउंड इंटरेस्ट मांगने लगेंगे, और फिर सब इसी डर से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो आप जब CI सीख जाएंगे, अंदर तक उतर जाएगी, तो आप हेल्थी भी हो जाएंगे और अच्छे भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। मैं भी नहाता हूं, बिना नहाए आना पड़ा था मुझे, क्योंकि क्लास थी, क्लास लेना जरूरी था। शाम को टेट्राहेड्रन और फ्रस्टम की बहुत महत्वपूर्ण क्लास लूंगा, उसके लिए भी आ जाना। ये IPL, IPL और TV CV में कुछ नहीं रखा, YouTube में मैंने भी अपने फोन से हटा दिया, तुम भी हटा दो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।